फ्रेंड्स, नवरात्रि का घट विसर्जन कैसा करना है और नवरात्रि जैसे हम घट का कलश स्थापना करते हैं इसी प्रकार से हमको सावधान रखनी होती है विसर्जन के समय पर। क्यों? तो जितना घट स्थापना का महत्व होता है उतना ही महत्व होता है विसर्जन का। जैसे कि हम किसी को अगर अपने घर में बुलाते हैं तो अगर हमारे घर मेहमान आए हैं तो हम उसको आते समय जैसे उनका मेहमान नवाजी करते हैं तो जाते समय भी हम उनको तिरस्कार नहीं कर सकते। तो अगर कैसे लगेगा तिरस्कार करें तो इस प्रकार से घट विसर्जन का भी समय ऐसा ही होता है। तो माता हमारे घर में आती है तो उनको हमको जैसे हम 9 दिन उनको रखते हैं तो इस प्रकार से जब विसर्जन करते भी हमको ठीक से करना पड़ता है। तो उपवास कब खोलना है, विसर्जन कब करना है, कलश आपने अगर रखा है और नहीं रखा है तो भी अगर आपने अखंड दिया रखा होगा या उपवास तो भी किया होगा ना, तो सब जानकारी आपको मिलने वाली है। तो 9 दिन तक रखना चाहिए। वैसे भी हम जो कलश रखते हैं 9 दिन तक रखना ही हो। अगर आप उपवास करते हैं, अगर आपने कलश स्थापना की है, आप कन्या पूजन करते तो अष्टमी को आप कन्या का पूजन कर लीजिए, नवमी को भी चलेगा और दशमी को पूजन करना पड़ता है। 2 अक्टूबर को 7:10 को शुरू होने वाला है श्रवण नक्षत्र, तभी आपको 3 अक्टूबर तक रहने वाला है। मतलब 3 अक्टूबर को 9:34 तक रहने वाला है। अपहरण मुहूर्त, जैसे इसको अपहरण काल बोलते हैं, दोपहर का काल है उसको अपहरण काल बोलते हैं। तो दशमी भी है, दशमी शुरू होगी तो 2 तारीख को पूरे दिन रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, दशमी 2 दिन, अब 2 तारीख को है तो आपको क्या करना है, हवन भी करना है। और देखिए, हवन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पारना या उपवास जब आप छोड़ते तो नवमी के दिन ही करना पड़ता है। नवमी के दिन पारना करना है, आपको नवमी को उपवास छोड़ना है, खोलना है। आपको जो आप संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद आपको तोड़ देना है। तो सप्तमी अष्टमी नवमी दिन का जो व्रत करते हैं तो उनको पूरे 9 दिन का उपवास करने का ही व्रत का पुण्य फल मिलता है। दशमी 2 अक्टूबर को है तो 2 अक्टूबर को हम पारना करेंगे। चाहे तो नवमी को भी उपवास छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको रात को तोड़ना होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो 9 दशमी तक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे तो आप नवमी को रात को समाप्त कर सकते हैं, अपना पारना आप छोड़ सकते हैं। तो 9:13 के बाद कलश दशमी को ही लेना है, आपको नवमी को नहीं लेना है। पारना का जो कलश होता है, चौकी होती है, दिया होता है, वो जो रखे वहाँ पे होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा हिला देना है। जैसे ही हम थोड़ा माता जी का चित्र होता है वो ले लेना है आपको, और कलश को थोड़ा हिला लेना है। तो 2 फूल अक्षत लेना है, हाथ में थोड़ा जल लेना है और माता को बोलना है, माता आप हमारे घर में आए थे, हमने आपको बुलाया था, आप पधारे थे, और जैसे आप जाएंगे तो ऐसे बोलते हुए आप हे जगत जननी माता, आप अपने धाम चले जाइए, जब हम बुलाएंगे तब आप आइए। ऐसे बोल के हुए जो आपने अक्षत फूल लिए हैं और चावल लिए हैं और वहाँ पे आपको घट के सामने छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। फिर फोटो कलश को आपको थोड़ा हिला देना है, बाद में फोटो स्थान पर रख देना है। और जो पुष्प होते हैं, आपको नदी नहीं है तो क्या करना है, गमले में जो मिट्टी होती है उसमें पुष्प आपको डाल देने हैं, पत्ते डाल देने हैं। और चावल होते हैं तो चावल क्या करना है, किसी भी चिड़िया को और कौवे को डाल देना है। और आपको क्या करना है, मिट्टी होती है तो मिट्टी मिक्स कर दीजिए, पौधे में डाल दीजिए, किसी कलश में डाल दीजिए। कलश का मतलब होता है खाली गमला होता है, उसमें डाल दीजिए। फिर वो खाद बन जाएगा और वो खाद बन के झाड़ में ऐसे नहीं जहाँ आपका पैर ना जाना चाहिए, ऐसे कलश इसमें डाल दीजिए, मतलब कुंडे में। तो कलश के अंदर क्या करेंगे, नारियल को क्या करना है, नारियल को बांध के रख देना है तिजोरी में, वहाँ से उठा लेना है और कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के दरवाजे में बांध के रख सकते हैं, चाहे तो आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। अनाज पक्षी को डाल देना, नारियल अगर आपको नहीं रखना है घर में तो आप सुहागन महिला को भी दान कर सकते हैं, तो घर के तिजोरी में रखना ही है। मिट्टी जो होती है, मैंने आपको पहले बताया है, मिट्टी गमले में डाल देना है। अनाज जो जैसे घट में हम अनाज भर के रखते हैं, इसके ऊपर हम नारियल रखते हैं तिजोरी बांध के, तिजोरी को क्या करना, तिजोरी में रख देनी है। और सब अनाज जो होता है नीचे जो हम घट रखते हैं उसका अनाज होता है, माता को जो स्थान देते हैं उसका जो अनाज, सब अनाज पूरा ले लेना है आपको। जो आपने चावल रखा है, गेहूँ रखे, सब ले लेना है और पूरे पक्षी को डाल देना है। तो वो जो तांबे का, अगर आपका कलश तांबे का होगा तो क्या करना है, उसको तांबे के कलश को वो जल होता है वो पूरे, आप चाहे तो अपने घर में जो पौधे उसमें डालने हैं, पूरे घर में उसको पानी छिड़कना है। उसमें जो सुपारी जो आपने रखे वो पूरे सामग्री उठा के तिजोरी में रख देनी है, जो कलश के अंदर रहती है वो, ठीक है। फिर तांबे का पानी पूरे घर में छिड़कना है, पूरे अपने घर में प्लांट में डाल देना है। ऐसा करते हुए आप क्या करना है, तांबा खाली करके उसको अच्छे से पोंछ लेना है, उसमें भर के अनाज निकाल लेना है। वो अनाज आपको दान करना है, लोटा दान नहीं करना है।
हाँ, अगर आपके घर में अगर आपने मिट्टी का अगर कलश रखा है तो वो कलश आपको यूज़ नहीं करना है। सेकंड टाइम आपको क्या करना है, वो मिट्टी के कलश में कोई प्लांट आप लगा दीजिए और सेकंड टाइम नया कलश लाइए मिट्टी का। जवारे क्या करेंगे, जवारे जो होते हैं 2-2 कान में लगाइए अपने, 2 तिजोरी में रखिए और जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके उनके बुक में रखिए, उनके टेबल में रखिए, ऐसे करते 2-2 हर जगह में रख दीजिए। उसके साथ ही बाकी जवारे होते हैं पानी में मिश्रण करना है। अगर आप बोलो नदी नहीं है तो क्या करना, नदी नहीं है तो आप गमले में जो आप ऐसे ही एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें जवारे पूरे विसर्जन कर लीजिए, बाद में वही पानी और वही जवारे आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं, उसका खाद बन जाएगा, वो मिट्टी बन जाएंगे। नहीं तो आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है तो आपके जो पानी होता है और जो अगर आपने मिट्टी का लिया है सकोरा जिसमें आपने जवारे बोए है तो क्या करना है, उसमें अनाज या पानी भर के आपको रख देना है, चिड़िया के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए या पंखी के लिए, तो पंखी भी खा सकते हैं उसमें। छत पर ऊपर जाकर रख दीजिए पानी भर के, तो आराम से कौवा और आपके घर में जो भी चिड़िया आती है वो पानी पियेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो जवारे बच्चे होंगे तो आपको इस तरह से करना है, चाहे नदी है तो नदी में, या तो आपके गमले में भी आप बकेट में मिश्रण कर सकते हैं। दीपक का क्या करेंगे, दीपक अगर आपका अभी भी चल रहा है, दीपक को बुझाना नहीं है, दीपक जब तक चल रहा है तो चलना दीजिए। अभी घी मत डालिए, लेकिन वो चल रहा है तो चलने दीजिए। और जब वो पूरा घी खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करेंगे, अगर आपको रखना है तो भगवान के मंदिर में जाकर उठा के रख दीजिए, नहीं तो आप उसको वापस में ले लेके उसको धो के अपने स्थान में रख दीजिए वापस से। हो गया, इस प्रकार कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से पूरा समेट लेना है। और जवारे का भी वो बताया, गमले का भी मैंने डालने का सब कुछ अपने नारियल का भी बताया क्या करना है, अनाज का भी बताया। दशहरे को 2 अक्टूबर को क्या करना है, दशहरे को अपनी गाड़ी नई हुई पुरानी उसकी पूजा करनी है। तो पूरे दिन आपको, पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर वो आपको आपकी रक्षा करेगी। तो उसके बारे में नेक्स्ट बताने वाली हूँ आपको। तो आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।